Good morning everyone. My name is Pankaj Kumar Bedia and I learned about a linear programming problem. And this question: a dairy plant pack two type of milk in pots, full cream and single toned. There are sufficient ingredients to make 20,000 pots of full cream and 1400 pots of single tone. But there are only 45 pouches into which either of the products can be put. Further, it take 3 hours to prepare enough materials to fill 1000 pots of full cream milk and 1 hour for 1000 pots of single tone milk, and there are 66 hours available for this operation. Profit is 8 rupees per pouch for full cream and 7 rupees per pouch for single tone. Then formulate it is a linear programming program and given solution using graphical method. So let's start. तो जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था फुल क्रीम और टोन मिल्क, तो फुल क्रीम का था हम लोग का प्रोडक्ट 20,000 और इसका दिया हुआ था 20,000 और एंड इसका दिया हुआ था 3 आवर 1 आवर, जिसमें दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ था 8 रुपीज पर पैक पर पाउच एंड 7 रुपीज पर पाउच. तो हम लोग आगे निकालेंगे डिसीजन वेरिएबल. X and Y will be unit number of pouches full cream and tone milk. Then section Z max equal to 8x plus 7y. Then constant x plus y less than 45,000 एंड यह है हमारा इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1000 पॉच इक्वल टू 3 आवर, तो एक पॉच का लगेगा 3 डिवाइड बाय 1000. फिर इसी तरह से 1000 पॉच का लग रहा है 1 आवर, तो एक पॉच का 1 डिवाइड बाय 1000. इक्वेशन 2, तो 3x डिवाइड बाय 1000 प्लस y डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू लेस देन 66 आवर. देन 3x plus y less than 66,000 इक्वेशन 2. उसके बाद हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे. तो हमारा इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 था हमारा x plus y less than 45
1000 and equation 2 3x plus y less than 66,000. अब निकालेंगे इसका हम लोग x and y. x y अगर हम x के जगह पे 0 रखेंगे तो हमारा y 45,000 आएगा और y के जगह पे हम 0 रखते हैं तो x 45,000 आएगा. सेम इसी तरह दूसरा इक्वेशन के लिए करना है. अगर हम यहाँ पे x के जगह में 0 रखेंगे, x की जगह में हम 0 रखेंगे तो y हमारा आ जाएगा 66,000 और y में अगर हम 0 रखते हैं तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 22,000. तो आगे हम ग्राफ खींचते हैं. x y और हमारा जो ये यहाँ पे लेते हैं हम 10,000 20,000 30,000 इसे डॉट करके हम इसको ले जाते हैं 45,000 उसके बाद सेम इसी तरह के लिए क्या था, हमारा पॉइंट था 0 और 45. तो 0 और 45 यहाँ पे आ रहा और दूसरा था 45 और 0 तो यहाँ 45 0 तो इसको हम मिला देंगे. उसके बाद दूसरा हमारा था 0 66. एक पॉइंट यहाँ पे और छूट गया. तो हमारा दूसरा पॉइंट था x का 0 y का 66,000. तो x का 0 y का 66,000. उसके बाद x का 22,000 और b का y का 0. तो इसमें हम लोग मान यहाँ चलते हैं 22. अब इसको मिलाते हैं. अब हमारा ये एक यहाँ पॉइंट निकला कॉमन पॉइंट, एक ये है और एक ये है और एक ये है. तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट और यहाँ लिखेंगे z मैक्स. z मैक्स 8x प्लस 7y. तो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट था 0 0 और दूसरा पॉइंट था 22,000 0 और एक पॉइंट था यहाँ पे 45,000 और एक पॉइंट हमारा निकला है यहाँ पे. लेकिन हम लोग ये जान नहीं रहे हैं ये कौन सा पॉइंट है, तो इसको हमें सिंपली सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को. तो इक्वेशन क्या था हमारा x प्लस y इक्वल टू 45,000 और दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस y इक्वल टू 66,000. अब इसको हम लोग निकालेंगे तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं. y कट दिया तब इसमें आएगा -2 इक्वल टू 21,000. तो अब ये भी माइनस क्योंकि बड़ा साइन माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल. तो 2x इक्वल टू अब x इक्वल टू 10,500. तो x का वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में. तो 10,500 प्लस y इक्वल टू 45,000. तो y आ जाएगा 45,000 माइनस आ चुका है x का वैल्यू और y का वैल्यू. तो हम लोग का जो यहाँ पे पॉइंट था, ये जो पॉइंट था इसमें हम लोग लिखेंगे x 10,500 और y था हमारा
34,500। तो अब हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम निकाल के इसमें x और y का सिंबल इनपुट कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा 8 गुणे 500 प्लस 7 गुणे 34,500, इसका आ जाएगा इसका आ जाएगा हमारा 7 into 55, इसका आ जाएगा 630। तो हमारा सबसे बड़ा है वो हमारा मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, तो ये हुआ मैक्सिमम।